देखो बच्चों, आज अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन चार्ज। ठीक है, इसमें जो पहला केस है बच्चों ये है फाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, देखो यहाँ एक फाइनाइट लेंथ की लाइन चार्ज है। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है एल, इस पे अपन कितना चार्ज बिछा रखे हैं बच्चों, प्लस क्यू। ठीक है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी बच्चों, प्लस लैम्डा। ठीक है, देखो इसका जो एक इंड है, एक इंड यहाँ पे है, देखो एक इंड यहाँ पे है और दूसरा इंड यहाँ पे है, दो इंड आप लोग को दिख रहा होगा। तो पहला इंड जो है जिस पॉइंट, जिससे मान लो ये पॉइंट पी है, ठीक है, यहाँ पे वो पॉइंट कितना है बच्चों, पी है। ठीक है, पी पॉइंट पे पहला इंड θ1 एंगल बना रहा है। ये जो अपन एंगल मेजर करेंगे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ज्वाइनिंग थ्रू द पॉइंट पी विच इज परपेंडिकुलर टू द वायर। ठीक है, तो पी पॉइंट जहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी, वहां से अपन क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। किस पे बच्चों, किस पे बताओ, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे अपन। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस लाइन चार्ज पे। ठीक है, जैसे मान लो कि ये अपन ने क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइन कर लिया। ठीक है बच्चों, ठीक है, देखो, ठीक है, तो ठीक है, चलो, तो अपन ये देख रहे हैं कि ये आर डिस्टेंस है यहाँ से। ठीक है, ये क्या है बच्चों, आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, पी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं क्या किया, इस परपेंडिकुलर लेंथ से थीटा एंगल गया और एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया। ठीक है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू डी क्यू होगी। अब इस डी क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पे एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। ठीक है, डी, अब ये थीटा है तो ये भी थीटा, इसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द वायर गया और दूसरा कंपोनेंट पैरेलल टू द वायर गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ एक परपेंडिकुलर टू द वायर और एक पैरेलल टू द वायर गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, सिमिलरली ई पैरेलल कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं, के लैम्डा बाई आर। इस बार क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, लिमिट क्या होगी, -θ2 से +θ1। ठीक है बच्चों, ठीक है, अगर साइन थीटा का इंटीग्रेशन पूछो तो क्या होता है बच्चों, -cos थीटा। ठीक है, तो प्रॉपर लिमिट के साथ अगर वैल्यू को पुट करता हूँ तो यहाँ पे अपने को मिल रहा होगा कि जो पैरेलल कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है प्लस के लैम्डा बाई आर cos θ2 - cos θ1। यहाँ देखने वाली बात यह है बच्चों कि θ2 एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया है। कहाँ से लिया है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ठीक है, चलो अगर मैं नेट निकाल लूँ उसी पी पॉइंट पे, तो दोनों जो ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर आ रहा है उसके बीच में एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू आ रही होगी, इसका स्क्वायर करके ब्रैकेट खोलूँ तो आ रहा होगा 2 - 2 cos θ 1 + cos θ2। ठीक है, चलो देखो के लैम्डा बाई आर, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1 - cos 2 θ की वैल्यू 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। तो अगर इस एक्सप्रेशन में इसको पुट करता हूँ तो ई पी की वैल्यू 2 के लैम्डा बाई आर sin θ1 + sin θ2 अपने को मिल रही होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आर जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, पी पॉइंट से उस चार्ज वायर पे। ठीक है, θ1 को अपन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज लिए हैं और θ2 को एंटी क्लॉकवाइज लिया है। ठीक है बच्चों, ठीक है, अगर मैं, ये नेट है ना, नेट है तो नेट में मानता हूँ ई परपेंडिकुलर से अल्फा डिग्री सबटेंड कर रहा है तो tan अल्फा की वैल्यू ई पैरेलल डिवाइडेड बाई ई परपेंडिकुलर लिखा जा सकता है। तो cos θ2 - cos θ1 आ रहा होगा डिवाइडेड बाई sin θ1 + sin θ2। इसको अगर मैथ्स के हिसाब से देखें तो इसकी वैल्यू आती है tan ऑफ θ1 - θ2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, tan ऑफ θ1 - θ2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या है, डायरेक्शन किसका, ये जो नेट फील्ड आ रही है विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो ठीक है, तो अपन अगर बात करें कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। ठीक है, जो पहला स्पेशल केस है बच्चों, ठीक है, चलो कुछ अपन स्पेशल केस देखते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस को देखते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल केस देखते हैं। जो पहला स्पेशल केस है बच्चों वो है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, जो पहला केस है बच्चों वो है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जो है वो पहला केस है। देखो मान लो कि एक वायर है, ठीक है, जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। मान लो ये वायर है, ठीक है,
ये इस बार क्या है, इनफाइनेटली लॉन्ग है, इनफाइनेटली लॉन्ग है, ठीक है। और इससे ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, ठीक है, इससे डिस्टेंस p पे पॉइंट है, ठीक है। तो इसके वजह से अपने को दो कंपोनेंट मिल रहा होगा, एक ई परपेंडिकुलर और एक ई पैरेलल, ठीक है। और यहाँ एक नेट मिल रहा होगा, ठीक है, इसको मैं ईपी बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास फॉर्मूला है ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर का। तो ई पैरेलल, अगर ई परपेंडिकुलर देखता हूँ बच्चों, तो ई परपेंडिकुलर जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा k लैम्डा बाई आर साइन, देखो θ1 और θ2 कितना होगा, जब मैं इसको इन्फिनिटी तक लेके जाऊंगा तो ये θ1 90 डिग्री और θ2 भी 90 डिग्री हो जाएगा, देखो। तो θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू डालूँ तो ये साइन 90 और ये साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। तो ई जो परपेंडिकुलर आ रहा होगा वो 2k लैम्डा बाई आर आ रहा होगा, ठीक है। देखो अगर इसका मैं ई पैरेलल कंपोनेंट निकालता हूँ बच्चों, अगर मैं ई पैरेलल कंपोनेंट निकालूं, क्या निकालूं, अगर मैं इसका ई पैरेलल कंपोनेंट निकालूं बच्चों, तो ई पैरेलल कंपोनेंट कितना आ रहा होगा, जो ई पैरेलल कंपोनेंट आ रहा होगा, पैरेलल वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, ई पैरेलल आ रहा होगा k लैम्डा बाई आर, ठीक है बच्चों, cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो जो पैरेलल कंपोनेंट आ रहा होगा θ1 θ2 की वैल्यू डाल दो, ठीक है। θ2 की वैल्यू कितनी है 90, तो ये आ रहा होगा cos 90 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, ठीक है। cos 90 0, तो इसकी वैल्यू जो है आ रही होगी ओवरऑल 0 आ रही होगी। तो यहाँ देखने वाली बात ये है बच्चों कि अगर एक इनफाइनाइट वायर है तो उसके वजह से जो नेट फील्ड आ रही होगी वो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से आ रही होगी, ठीक है। तो देखो जो ईपी होगा वो ई परपेंडिकुलर के बराबर होगा, ई परपेंडिकुलर, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। अगर ये जो इनफाइनाइट वायर है बच्चों, अगर ये इनफाइनाइट वायर है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ, सुनना, अगर ये इनफाइनाइट जो वायर है अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो यहाँ से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो EP इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ अपने को गिवन है, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर चार्ज का नेचर पॉजिटिव है तो उससे दूर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, अगर लाइन चार्ज का नेचर नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, यहाँ मान लो माइनस लैम्डा, ठीक है, यहाँ मान लो प्लस लैम्डा, अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो R पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा होगा वो टुवर्ड द वायर आ रहा होगा, ठीक है। ई एट पी इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2k लैम्डा बाई आर, ई पी की वैल्यू कितनी होगी 2k लैम्डा बाई आर। अपने को जानने वाली ये बात है बच्चों, ये स्मॉल आर होगा, ठीक है। अपने को जानने वाली ये बात है बच्चों कि अगर एक इनफाइनाइट वायर है तो उसकी वजह से जो नेट आता है वो उससे परपेंडिकुलर आता है, ठीक है, उससे परपेंडिकुलर आता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 2k लैम्डा बाई आर। ये स्पेशल केस है जहाँ पे यूज होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल बनाते वक्त इसका यूज होगा, ठीक है। जो दूसरा केस है बच्चों वो ये है कि सेमी इनफाइनाइट वायर हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, सेमी इनफाइनाइट वायर हो जाए, ठीक है। जो दूसरा स्पेशल केस है वो है सेमी इनफाइनाइट वायर का, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। चलो देखते हैं, जो दूसरा केस है बच्चों वो है सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर का केस हो जाए तो सेमी इनफाइनाइट वायर के केस में मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये डायग्राम, ठीक है, ये आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और सेमी इनफाइनाइट बोल रहे हैं, एक इंड इन्फिनिटी और एक इंड फिक्स है ना, ठीक है, इस पे लैम्डा चार्ज, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। अगर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें बच्चों तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, अपने को फॉर्मूला पता है ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल निकालने का। तो ई परपेंडिकुलर अगर अपन निकालें तो ई परपेंडिकुलर आ रहा होगा k लैम्डा बाई आर, ठीक है। देखो यहाँ θ2 की वैल्यू कितनी है, देखो 0 है, θ2 कितना है 0 डिग्री, और θ1 की वैल्यू इनफाइनाइट चला गया तो कितना हो गया 90 डिग्री, तो θ1 की वैल्यू 90 डिग्री, और दोनों एंगल किस सेंस में है, एक ये है क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो ठीक है, तो साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री डालो,
साइन जीरो की वैल्यू 0, तो ई परपेंडिकुलर जो आ रहा होगा बच्चों वो आ रहा होगा के लैम्डा बाई आर। ठीक है, चलो अगर मैं ई पैरेलल कंपोनेंट निकालता हूँ बच्चों, कितना आ रहा होगा? जो ई पैरेलल कंपोनेंट आ रहा होगा बच्चों, फॉर्मूला डालो, आपको ई पैरेलल कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करोगे तो के लैम्डा बाई आर, ठीक है, कॉस थीटा 2 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 1 90 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी आ रही होगी के लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर जो होगा वो उसकी वैल्यू सेम ही आ रही होगी। अगर मैं नेट की बात करूं तो नेट की बात करो बच्चों, तो √2 के लैम्डा बाई आर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ नेट क्या होगा, ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है के लैम्डा बाई आर, और यहाँ भी के लैम्डा बाई आर। अगर दो वेक्टर इक्वल होता है तो जो नेट आएगा बच्चों वो एंगल बाइसेक्टर पे आता है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री पे, ठीक है, ये आ रहा होगा, और उसकी वैल्यू आ रही होगी कितना, √2 के लैम्डा बाई आर। ईपी की वैल्यू कितनी आ रही होगी, रूट के लैम्डा बाई आर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ जानने वाली बात यह है बच्चों कि अगर एक ऐसा केस है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पी है, ठीक है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे, और ये अगर पॉजिटिवली चार्ज सेमी इनफाइनाइट वायर है, क्या है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज सेमी इनफाइनाइट वायर है बच्चों, तो इसकी वजह से जो कंपोनेंट आ रहा है ये दूर आ रहा है, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। ठीक है, और इसकी वैल्यू अपन देख चुके हैं। ठीक है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज हो जाए तब सर, अगर ये नेगेटिवली चार्ज हो जाए तो यहाँ पे मान लो ये पॉइंट पी है, ठीक है, यहाँ पे पी पॉइंट है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज सेमी इनफाइनाइट वायर है, इस पर लैम्डा है चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, ये पैरेलल कंपोनेंट ऊपर आ रहा होगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट टुवर्ड द वायर आ रहा होगा, उसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, तो ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर इक्वल टू ई पैरेलल इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर। ठीक है, ये बात आपको न्यूमेरिकल वर्क करते वक्त ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगर इसी में मैं बी नंबर केस लूँ, सेमी इनफाइनाइट वायर के केस में ही अगर बी नंबर मैं लूँ बच्चों, तो देखो अगर बी नंबर केस बनाओ तो बी नंबर में ये है बच्चों, इस बार जो सेमी इनफाइनाइट वायर होगा वो थोड़ा ऊपर होगा, पॉइंट ये है और ये आर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है और ये इन्फिनिटी तक है, इस पर मैंने प्लस लैम्डा चार्ज बिछा दिया है। क्या है, प्लस लैम्डा चार्ज बिछा। देखो क्या है, ये यहाँ पे आर जो है परपेंडिकुलर टू द वायर है नहीं, तो अगर ऐसा केस मिले जहाँ पे पी पॉइंट से वायर पे जो लाइन ड्रॉ होगी अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, वायर को एक्सटेंड करेंगे और इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर ये थीटा है, ठीक है, तो थीटा, और जो थीटा 1 होगा बच्चों वो तो 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो थीटा 2 की वैल्यू देखो ये आ रही होगी, ठीक है, थीटा है, तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू आर कॉस थीटा के बराबर आ रही होगी नहीं। चलो ठीक है, अगर मैं ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर यहाँ पे निकालूं, ये ई परपेंडिकुलर और ये ई पैरेलल, तो अपने को फॉर्मूला पता है बच्चों कि ई परपेंडिकुलर इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, ठीक है, साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ आर परपेंडिकुलर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 है ना बच्चों। ठीक है, देखो के लैम्डा बाई आर, आर परपेंडिकुलर आर कॉस थीटा है, डाल दिया, यहाँ पे साइन थीटा 1 की वैल्यू साइन 90 डिग्री, थीटा 1 देखो 90 डिग्री है, प्लस साइन यहाँ पे थीटा 2 देखो क्लॉकवाइज सेंस में कि एंटी क्लॉकवाइज, हाँ अपन सेंस किस व्याप पे देखते हैं, परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करते हैं वायर पे, ठीक है, तो इससे देखो ये क्लॉकवाइज सेंस में है, तो अपन जो फॉर्मूला निकाले तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में निकाले थे, यहाँ क्लॉकवाइज सेंस है इसीलिए यहाँ पे माइनस में एंगल लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ बच्चों तो अपने को क्या मिल रहा होगा, देखना, अगर मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ बच्चों तो अपने को मिल रहा होगा कि जो ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है बच्चों,
जो ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है के लैम्डा डिवाइड बाई आर कोस थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा, ये आ रहा होगा, ठीक है। और जो ई पैरेलल कंपोनेंट आ रहा होगा वो आ रहा होगा के लैम्डा बाई आर कोस थीटा, यहाँ कोस थीटा 2 को माइनस कोस थीटा 190, कोस 90 0 डिग्री, तो ये तो 0 हो गया बच्चों, ये 0 हो गया। और कोस में अगर नेगेटिव एंगल भी होता है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, तो यहाँ के लैम्डा बाई आर कोस थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, कोस थीटा कैंसिल, ठीक है। तो अपने को जो ई पैरेलल कंपोनेंट मिल रहा होगा बच्चों वो मिल रहा होगा के लैम्डा बाई आर, ठीक है। ये सेकेंड केस है, ठीक है बच्चों, ये स्पेशल का सेकेंड केस है, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, ठीक है। चलो अपन क्या करते हैं, जो अपन आर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे बच्चों, जो अपन आर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे उसका कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं, ठीक है। आर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे उसका कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं, ठीक है। फिर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी मिक्स कॉम्बिनेशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेता है एग्जाम में। होता क्या है कि आर्क और वायर दोनों का कॉम्बिनेशन दे देता है और आपसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा लेता है। क्या करा लेता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा लेता है। इसीलिए अपन कुछ स्पेशल केस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, स्पेशल केस, ठीक है, स्पेशल केस, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है बच्चों, अगर मान लो कि क्वार्टर आर्क है, ठीक है, मान लो एक क्वार्टर आर्क है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो क्वार्टर आर्क है, मैं इसको क्वार्टर आर्क बना रहा हूँ, ठीक है, देखना इसको क्वार्टर आर्क बना रहा हूँ। ये रहा वो आर्क, ठीक है, ये उसकी रेडियस, ये मान लो कि पॉजिटिवली चार्ज है, क्या है, ये आर्क पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे लैम्डा चार्ज है, ठीक है। तो अपन देखे थे कि आर्क के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो एंगल वाई सेक्टर पे आता है, पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर आएगा इसी, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लिए थे अपन, फॉर्मूला भी था 2 के लैम्डा बाई आर और साइन थीटा बाई 2। थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा कितना है बच्चों, ये तो आर्क है ना, तो थीटा यहाँ 90 डिग्री, तो नेट तो कैलकुलेट कर लिए थे, ठीक हो। अगर मैं देखूँ तो इसका एक एक्स कंपोनेंट आ रहा होगा, एक्स कंपोनेंट आएगा के लैम्डा बाई आर, ठीक है बच्चों, के लैम्डा बाई आर। और वाई कंपोनेंट दूर आ रहा होगा, क्यों आ रहा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ई वाई आ रहा होगा के लैम्डा बाई आर, इसको अपने को ध्यान रखना है। और जो ई सी आ रहा होगा बच्चों वो क्या हो रहा है, √2 के लैम्डा बाई आर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये बात आपको याद रखनी है कि अगर किसी भी कॉम्बिनेशन में क्वार्टर आर्क सवाल में फ्रेम करके दे रहा है तो अपने को नेट से कैलकुलेशन नहीं करनी है, उस पे नेचर ऑफ चार्ज देखना है, ठीक है। और उसका EX कंपोनेंट, उसका EX कंपोनेंट और EY कंपोनेंट की वैल्यू अपने को पता रखनी है, ठीक है। तो अगर यहीं पे अगर नेगेटिव आर्क होता तो बच्चों, अगर यहीं पे आर्क नेगेटिव होता तो बस डायरेक्शन क्या होता, डायरेक्शन चेंज हो जाता। अगर यहीं पे ये नेगेटिव आर्क होता, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होता, जो नेट का डायरेक्शन होता बच्चों वो ये आता, और जो EX कंपोनेंट है वो ऐसे आता, EY कंपोनेंट ऐसे आता, वैल्यू सेम ही रहती है, ठीक है बच्चों, वैल्यू सेम ही रहती है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। दूसरा जो केस है बच्चों वो ये है कि अगर आपको यहाँ देखो बच्चों, यहाँ अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक ये जो फॉर्मूला डिराइव होके आ रहा है, ये जो फॉर्मूला मिल रहा है अपने को, ये सिमिलर है सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के, सिमिलर टू या सेम एज अभी दो सेमी इनफाइनाइट वायर का केस देखे थे स्पेशल में, सेम एज सेमी इनफाइनाइट वायर केस, ठीक है, उसी के जैसा है, ठीक है। तो अगर मैं दूसरा केस देखता हूँ बच्चों, तो दूसरा केस क्या है, जो दूसरा केस है वो मान लो कि एक मान लो ऐसा, क्या है ये, क्या है बताओ बच्चों, सेमी सर्कुलर आर्क दे दे कोई, तो यहाँ पे थीटा कितना है, ये मान लो रेडियस है, ये सेंटर है, ठीक है। तो थीटा कितना है देखो 180 डिग्री। आपको पता है कि इसके वजह से एंगल बाय सेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा होगा
ई एट सी इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा 2k लैम्डा बाई आर। इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको डिराइव करने मत बैठ जाना बच्चों, इसको एग्जाम में डिराइव नहीं करना है, ठीक है। सब फॉर्मूले को दिमाग में रखना है, ठीक है। ये किस केस से सिमिलर है इसको भी ध्यान में रखना है। तो पता चला आप लोग इसको डिराइव करने बैठ गए तो हो गया। पेपर 3 घंटे का रहता है, अगर आप अच्छे से इसका डेरिवेशन करोगे तो 10-15 मिनट ले लेंगे, ठीक है। इसीलिए आप डेरिवेशन मत करना, फॉर्मूले को लर्न करना है, ठीक है। फॉर्मूले को लर्न करके रखना है। अगर मैं इस केस को देखूं बच्चों, तो इस केस को देखूंगा तो सेम एज इनफाइनाइट वायर का केस है, सेम एज इनफाइनाइट वायर, ठीक है। ये सेम एज इनफाइनाइट वायर। अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो डायरेक्शन क्या होता, टुवार्ड द रिंग आ जाता, ठीक है। अगर इसी को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता बच्चों, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो इसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं अपन। अगर मान लो कि ये नेगेटिवली चार्ज होता, ठीक है। अगर मान लो यही जो आर्क था, ठीक है, ये देखो ये जो आर्क था, ये रेडियस थी आर, ये सेंटर, ये नेगेटिवली चार्ज दे देता कोई आपको। नेगेटिवली चार्ज अगर आर दे देता तो ये सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता बच्चों, ये टुवार्ड द रिंग आता ईसी, ठीक है। और इस ईसी की वैल्यू उतना ही आती है 2k लैम्डा बाई आर। एंगल बाइसेक्टर पे आता है, जब मैं आर की थ्योरी दे रहा था आपको तभी बताया था, ठीक है। तो बस आपको इस बात को याद रखना है। इस बात को इसीलिए याद रखना है क्योंकि सवाल जब मिक्स कम्बिनेशन में फ्रेम होगा, मिक्स कम्बिनेशन मतलब हो गया या स्ट्रेट वायर और आर्क का मिला करके अगर सवाल बनाते हैं तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़े, ठीक। इसीलिए मैं इसको रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। चलो, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको। अगर दिक्कत नहीं है तो एक और छोटा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सवाल देखेंगे, ठीक है। अगर दो इनफाइनाइट चार्ज वायर को बच्चों, अगर दो इनफाइनाइट चार्ज वायर को आमने सामने खड़ा कर दें तो वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो जो अगला कंसेप्ट है बच्चों ये है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग चार्ज वायर, ठीक है। ये केस है, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, दो लॉन्ग चार्ज वायर बनाया, ठीक है। ये रहा, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है प्लस लैम्डा 1, इस पे भी प्लस लैम्डा 2, ठीक है। ये दोनों इनफाइनाइट वायर है ना बच्चों, ठीक है। ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर है, ये भी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। ये आगे बढ़ा हुआ है, ठीक, इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो आर है, ठीक है। चलो ठीक है, तो अपन देखे हैं, इसको मैं पहला वायर मानता हूँ और इसको दूसरा वायर मानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक छोटा सा लेंथ कट करूँ DL2, ठीक है, तो DL2 पे छोटा सा चार्ज आएगा DQ2, आएगा कि नहीं। और इस जगह पे इस इनफाइनाइट वायर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही होगी, देखो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा होगी E1, 2k लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई आर, ये आ रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ कट करूँ DL1, तो इस पे जो चार्ज आ रहा होगा बच्चों वो आ रहा होगा DQ1, आ रहा होगा कि नहीं। ये वायर की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही होगी इस साइड, इसको मैं E2 बोलता हूँ। जो E2 की वैल्यू आ रही होगी बच्चों वो आ रही होगी k लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को पता है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को प्लेस करके रखते हैं बच्चों तो उस पर फोर्स की वैल्यू कितनी आती है। अगर Q चार्ज को प्लेस करके रखा हूँ तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, Q इंटू E, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो DF2 ड्यू टू 1, ठीक है। इस पे जो फोर्स लग रहा होगा बच्चों वो है DF1 ड्यू टू 2, ठीक है। तो अगर मैं DF1 ड्यू टू 2 निकालूं तो फर्स्ट पे चार्ज कितना होगा
dq1 इंटू E2 होगा कि नहीं, दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा, ठीक है। dq1 को लिख दूं λ1 इंटू dl1 इंटू E2 की वैल्यू कितना लिखूंगा 2k λ2 डिवाइडेड बाई r। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करूं तो ये वैल्यू आ रही होगी 2k λ1 λ2 डिवाइडेड बाई r। ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या बच्चों, फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिसको मैं स्मॉल एफ बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल एफ बोल दे रहा हूँ, चलो ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सिमिलरली बच्चों, अगर डी फर्स्ट सेकेंड वायर पे पहले के वायर से अगर फोर्स निकालूं बच्चों, तो dq2 इंटू कितना आ रहा होगा E1, वैल्यू डालूं बच्चों तो dq2 को λ2 इंटू dl2 लिखा जा सकता है, ठीक है। और E1 को लिख सकता हूँ 2k λ1 डिवाइडेड बाई r, ठीक है। इसको अगर मैं निकालूं d, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ रही होगी dl2 इज इक्वल टू 2k λ1 λ2 डिवाइडेड बाई r। तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू है ये सेम आ रही है, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ एक दूसरे पे दोनों चार्ज वायर लगा रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है, मतलब df2 डिवाइडेड बाई dl1 इज इक्वल टू d2f डिवाइडेड बाई dl2। इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, इसको मैं f बोल रहा हूँ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसकी वैल्यू आ रही है 2k λ1 λ2 डिवाइड बाई r, ठीक है बच्चों। ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। चलो एक सवाल करते हैं। सवाल ये है बच्चों कि सवाल ये है कि एक मिक्स अरेंजमेंट है, इसके चलते आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या सवाल है बच्चों कि एक मिक्स अरेंजमेंट है, सवाल ये है कि आपको एक मिक्स अरेंजमेंट दे रखा है, जैसे एक ऐसा अरेंजमेंट दे रखा है बच्चों, ठीक है, ये इनफाइनाइट है, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक चला गया है, इनफाइनाइट, इस पे प्लस लैम्डा बिछा रखे हैं, ठीक है, प्लस लैम्डा, ठीक है, यहाँ भी प्लस लैम्डा बिछा रखे हैं। ये सेमी इनफाइनाइट वायर का केस है, ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा बोल्ड में बना लो फिर क्लियर हो जाएगी बात है, ठीक है, इसको बोल्ड में बना लो, ठीक है, ये है ये, ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लो, ये सेंटर सी है। यहाँ पे आपको निकालना क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस अरेंजमेंट की वजह से। और ये वाला जो सेमी सर्कुलर आर्क है ये नेगेटिवली चार्ज है, ये भी लैम्डा है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊँ, बच्चों, तो मैं इसको पहला और इसको तीसरा मान रहा हूँ ना, तीसरा है, ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो तो सी पॉइंट को देखो अपन, तो इसका दो कंपोनेंट, एक पैरेलल कंपोनेंट, पहले का परपेंडिकुलर और पहले का ही पैरेलल कंपोनेंट यहाँ आ रहा होगा, ठीक है, फिर दूसरे का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, और दूसरे का ही पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। और अपन देखे थे बच्चों, अपन देखे थे कि अगर एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर आर्क है और अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो उसी के हो रहेगा नेट, ये है E2, ठीक है। तो अगर देखें तो ये दोनों वायर पे चार्ज जो है सेम मैग्नीट्यूड के, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा बच्चों वो कैंसिल हो रहा होगा, और जो नेट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही होगी वो मिल रहा होगा E पैरेलल ड्यू टू 1 प्लस E पैरेलल ड्यू टू 2 प्लस E2। इसकी वैल्यू अपने को पता है, तो अपन क्या करेंगे, फटाफट वैल्यू को पुट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पे निकालते हैं, ठीक है। तो E पैरेलल कंपोनेंट कितना आ रहा होगा, E एट सी के लैम्डा बाई आर, ठीक है बच्चों, प्लस के लैम्डा बाई आर प्लस 2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है बच्चों। तो E एट सी आ रहा होगा
4k लैम्डा बाई आर। ठीक है, फटाफट देखो फॉर्मूले रिकॉल कर लेना, फिर हमारे जैसे फटाफट सॉल्व करने लगोगे। फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, देखो जो दूसरा सवाल है बच्चों वो कुछ यूं है। ठीक है, जो दूसरा सवाल है वो कुछ यूं है, देखो। ठीक है, दूसरा सवाल कुछ यूं है, ये सी पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे प्लस लैम्डा चार्ज, और यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ पे माइनस चार्ज मैंने बिछा रखा है, माइनस लैम्डा। ठीक है, आपको बताना है कि ईसी कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। ये सेमी इनफाइनाइट वायर है ना, सेमी इनफाइनाइट वायर की। चलो चलो फटाफट अगर मैं इसको सॉल्व करूं, आप लोग भी देख लो फटाफट एक अटेम्प्ट मार के सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं बच्चों तो क्या मिल रहा होगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं बच्चों तो सी पॉइंट पे देखूं, चलो तो मैं इसको पहला अरेंजमेंट मानता हूँ, इसको दूसरा। ठीक है, पहले के वजह से दो कंपोनेंट सी पे आ रहा होगा, सी पॉइंट पे एक ई परपेंडिकुलर 1, ठीक है, और ई पैरेलल 1 की वजह से ई पैरेलल। ठीक है, अब देखो अगर अपन इस क्वार्टर आर की वजह से देखें तो क्वार्टर आर की वजह से ई एक्स और ई वाई कंपोनेंट देखे थे। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ई वाई कंपोनेंट नीचे ही आ रहा होगा और ई एक्स कंपोनेंट इधर आ रहा होगा। ठीक है, और अपने को पता है कि ई एक्स कंपोनेंट और ई परपेंडिकुलर 1 कंपोनेंट की वैल्यू इक्वल आएगी, वो आएगी के लैम्डा बाई आर, क्योंकि चार्ज की डेंसिटी सेम है। ठीक है, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो बचा क्या कि ई एट सी जो आ रहा होगा बच्चों वो आ रहा होगा ई वाई प्लस ई पैरेलल ड्यू टू 1। ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही होगी के लैम्डा बाई आर प्लस के लैम्डा बाई आर। इसकी कैलकुलेट करोगे वैल्यू तो 2 के लैम्डा बाई आर आ रहा होगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना फटाफट। ठीक है, मैंने फॉर्मूला दे रखा है, बस आपको करना क्या है कि थोड़ा सा फॉर्मूले को लर्न करके रखना है। ठीक है, चलो ठीक है, जो अगला सवाल है बच्चों ये है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो अगला सवाल है वो ये है बच्चों कि जो अगला सवाल है बच्चों वो ये है कि एक नीचे सोर्स वायर दे रखा है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, ये प्लस चार्ज वायर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है और ये फिक्स्ड है। क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है बच्चों, ये फिक्स्ड है। इसके ऊपर मैंने क्या किया है, एच हाइट पे, ठीक है, एच हाइट पे लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका लैम्डा 2 है, इसकी लेंथ एल है और मास एम है, को फ्रीली सस्पेंड कर रखा है। ठीक है, तो सवाल ये पूछा गया है बच्चों कि आपको बताना है फाइंड एच एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एच की वैल्यू निकालो। जो दूसरा सवाल पूछा गया बच्चों इसमें जो दूसरा सवाल पूछा गया है कि फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्लाइटली मूव करके छोड़ दूंगा, अगर स्लाइटली इसको अपवर्ड मूव करके छोड़ दूं तो ये शायद एसएचएम करेगा, अपन देख लेंगे। तो उसका टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो अगर मैं इसका सोल्यूशन मैं मान लेता हूँ कि यही उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, मैं क्या मान रहा हूँ बच्चों, इसका सोल्यूशन ऐसे बना रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, यही इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस पे एक फोर्स लग रहा होगा। किधर देखना, इस पे एक एफ फोर्स लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि नीचे चार्ज वायर है, तो एक एफ फोर्स लग रहा होगा इस पे। ठीक है, चलो इसकी वजह से इधर फोर्स लग रहा होगा। इसका मास है mg, तो ये mg नीचे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बच्चों एफ को अपन क्या कर सकते हैं, mg से इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, एफ को इक्वेट, तो एफ को क्या लिखूंगा बच्चों, एफ को लिखूंगा इस पे टोटल चार्ज यूनिट लेंथ का लैम्डा 2 है, तो एल लेंथ पे कितना होगा, लैम्डा 2 इंटू एल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स वायर, ये सोर्स वायर है ना, ये जो नीचे वाला है ना बच्चों ये सोर्स वायर है, ठीक है, सोर्स वायर इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो लैम्डा 2 इंटू एल, सोर्स वायर के चलते 2 के लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, इज इक्वल टू एम इंटू जी। अगर इसको फर्दर कैलकुलेट करें बच्चों तो अपने को आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो अच्छे से, तो आ रहा होगा, देखो मैं यहाँ अरेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, 2 के लैम्डा 1 लैम्डा 2, ठीक है, इंटू एल डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो यहाँ से एच तो कैलकुलेट कर लोगे, तो एच की वैल्यू आ रही होगी बच्चों, वो आ रही होगी 2 के लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू एल डिवाइडेड बाई क्या होगा एम इंटू जी। चलो ये पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। जो दूसरा पार्ट है बच्चों ये है, जो दूसरा पार्ट है कि मैं उस वायर को थोड़ा सा अपवर्ड डिस्प्लेस करता हूँ, ठीक है। देखो जो दूसरा पार्ट है बच्चों ये है कि मैं ये पहले मान लो वायर ऐसे था, ठीक है, ये था सोर्स वायर, ठीक है, ये सोर्स वायर है इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये सोर्स वायर है इन्फिनिटी तक गया हुआ, इस पे प्लस लैम्डा 1 चार्ज था, इस पे लैम्डा 2 चार्ज था प्लस का, ठीक है, इसके बीच का सेपरेशन कितना था h, ठीक है बच्चों, ठीक है, इसका मास m था और लेंथ l था। मैं इसको स्लाइटली क्या किया ऊपर, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर y डिस्प्लेस कर दिया, ये वायर अब यहाँ आ गया। जैसे ही ये वायर ऊपर जाएगा बच्चों तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रही है, ठीक है, देख लो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रही है, देखो एच का फंक्शन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो होगा क्या, जैसे ही इस वायर को ऊपर लेके जाऊंगा तो इस पे जो ई डैश की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी इस केस में, तो जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम केस माना हूँ, अगर बच्चों मैं इसको इक्विलिब्रियम का केस माना हूँ, अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम का केस माना हूँ तो इसकी टेंडेंसी है कि इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करने लगेगा। जैसे ही ये वायर यहाँ आएगा वापस रीस्टोरिंग फोर्स काम करने लगेगा, मतलब ये वायर एसएचएम करने लगेगा, ठीक है। चलो तो डिस्प्लेस पोजीशन पे अगर अपन नेट फोर्स लिखे हैं तो कितना आएगा, डिस्प्लेस पोजीशन पे अगर नेट फोर्स लिखते हैं बच्चों तो ये आ रहा होगा Q इंटू ई डैश माइनस एम इंटू जे। क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा लैम्डा 2 इंटू एल, ई डैश की वैल्यू 2 के लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई एच प्लस वाई, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया एच प्लस वाई, ठीक है, ठीक है, यही आ गया ना 2 के लैम्डा इज माइनस एम इंटू जे, ठीक है। अगर यहाँ से देखो, यहाँ से अगर इसको अरेंज करते हो तो 2 के लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू एल डिवाइडेड बाई एच प्लस वाई इज माइनस एम जी आ रहा होगा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में देखो बच्चों 2 के लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू एल डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू एम जी के बराबर है, तो 2 के लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू एल की वैल्यू एम जी एच के बराबर होगी। तो अपन क्या कर सकते हैं, इतने को एम जी एच लिख सकते हैं, देखो वहाँ से, तो ये हो जाएगा एम जी एच डिवाइडेड बाई एच प्लस वाई माइनस एम इंटू जी। अगर इसको मैं नीचे लाऊं तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ एम जी, ठीक है, एम जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई बाई एच माइनस एम इंटू जे, ठीक है। मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं बच्चों, अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, देखना अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो जो एफ नेट आ रहा होगा बच्चों, जो एफ नेट आ रहा होगा वो देखो क्या आ रहा होगा एम जी, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1 प्लस वाई बाई एच पावर माइनस 1 माइनस एम इंटू जी लिखा जा सकता है। चूँकि जो y है वो बहुत कम है h के रेस्पेक्ट में, तो बाइनोमियल यूज कर सकते हो। तो बाइनोमियल यूज करोगे बच्चों तो एम जी 1 माइनस वाई बाई एच आ रहा होगा ना, वाई बाई एच माइनस एम जी के बराबर। इस ब्रैकेट को खोलो तो एम जी माइनस एम जी वाई डिवाइडेड बाई एच
माइनस एम इंटू जी आ रहा होगा। इससे ये कैंसिल, जो एफ नेट आ रहा होगा बच्चों वो कितना आ रहा होगा, माइनस एम जी वाई डिवाइडेड बाई एच। ये रीस्टोरिंग फोर्स है। आपको एसएचएम में पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स कितना आता है। एसएचएम में जो रीस्टोरिंग फोर्स आता है वो आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस एम जी वाई डिवाइडेड बाई एच। जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जी बाई एच आ रहा है कि नहीं। और अपने को पता है ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/टी का स्क्वायर जो होगा वो जी बाई एच के बराबर आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ देख लो, ठीक है, यहाँ से आ रहा होगा। तो अगर मैं टी की वैल्यू कैलकुलेट करूँ बच्चों तो आ रहा होगा 2 पाई√अंडर h/g। इसको याद रखना है, इतना डिराइव करने तो नहीं बैठ जाओगे ना। इसको याद रखना कि अगर ऐसा केस मिल जाए और वहाँ पे एसएचएम पूछ दे, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम पूछ दे, तो आपको इसको इस एक्सप्रेशन को याद रखना है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई√अंडर h/g। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर होगा।